अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों कतरा रहे हैं? वैक्सीन कितना महफूज है? क्या हमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है या नहीं? आइए इस बारे में मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं कि वैक्सीन असल में क्या है और उसको लगाने का मकसद क्या है। वैक्सीन असल में किसी ख़ास बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए लगाई जाती है। ये जिस बीमारी के खिलाफ लगाई जाती है उसमें उसी बीमारी के जरासीम होते हैं, जिसका मकसद इसको इंसानी वजूद में दाखिल करना होता है ताकि उसी बीमारी के खिलाफ पहले से मुदाफ़ियत पैदा की जा सके। इसी तशरीह के तनाज़र में वैक्सीन असल में सिर्फ एक बार लगाया जाना है, क्योंकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की अपनी एक मेमोरी होती है। जो बीमारी हम पर एक बार हमला कर देती है और उसके ख़िलाफ़ जब एक बार क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए तो वो मेमोरी में महफूज हो जाती है, और जब वो बीमारी हम पर दोबारा हमलावर होती है तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम में पहले ही से उसके ख़िलाफ़ ऐसे खुलिये मौजूद होते हैं जिन्होंने उसको पहले भी रोका होता है। तो हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को पहले से ही पता होता है कि इसको कैसे रोकना है। जब वो बीमारी हमला करती है तो वो खुलिये खुद बहुत उस पर हमलावर हो जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन एक बार लगाना काफ़ी है। तो फिर वैक्सीन को साल में कई बार क्यों लगाया जाता है? इसके अलावा फाइज़र और बायोनटेक की वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट भी मुकम्मल नहीं हुए। फाइज़र ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 95% कारगर है, लेकिन BMJ रिसर्च जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ 1% कारगर है। वो मजीद कहते हैं कि फाइज़र का क्लिनिकल ट्रायल का डेटा को अगर तफसील से देखा जाए तो उनकी तहकीक में 44,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सिर्फ 170 लोगों को इस तहकीक में इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक कंट्रोल ग्रुप जिसमें 162 लोग थे जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 8 लोग थे जिनको वैक्सीन दिया गया। तो इसका मतलब फाइज़र ने सिर्फ 8 लोगों पर तहकीक की, जो नाकाफ़ी है। जो लोग इस शोबे को समझते हैं तो उनको पता होगा कि तहकीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैंपल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही उसमें गलती की गुंजाइश कम होगी, और सैंपल्स जितने कम होंगे उतनी गलती की गुंजाइश ज़्यादा होगी। इसलिए तहकीक के लिए इतने लोगों का इस्तेमाल नाकाफ़ी है। इसीलिए ये दावा और रिपोर्ट दोनों गलत है कि ये वैक्सीन 95% कारगर है। डॉक्टर जोसेफ मर्कोला ने इसी हवाले से एक आर्टिकल भी लिखा था, जिन्होंने कोविड वैक्सीन ट्रायल के हवाले से कुछ इंकिशाफात किए कि इसके हवाले से डेटा में रद्द बदल किया जा रहा है, जिसको बाद में हटाया गया और उसी डॉक्टर के खिलाफ मीडिया ने कैंपेन शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वैक्सीन इंसान को बांझ भी कर सकता है, जिसके हवाले से कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनके पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि कोरोना वैक्सीन इंसान को बांझ बनाती है या नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो इस पर मुकम्मल तहकीक करते और लोगों को बताते कि ये वैक्सीन इस हवाले से महफूज है या नहीं, जिसका साफ मतलब है कि कोरोना वैक्सीन इंसान को बांझ बना सकती है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन आपके DNA में भी तब्दीलियां ला सकता है, जिसके ख़तरनाक असरात आप पर मुरतब हो सकते हैं। इसलिए सारे लोग ये वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, और यही वजह है कि फाइज़र और दूसरी कंपनियां वैक्सीन की वजह से होने वाले मसाइल, बीमारियां या मौत की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका वैक्सीन महफूज नहीं है। लेकिन वो मीडिया पर गलत दावे कर रहे हैं, जिस पर यकीन करके अब भी लाखों लोग इस वैक्सीन को ले रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों पर इसके गलत असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर अभी गलत असरात मुरतब नहीं होते, तो बाद में अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रा भी कमज़ोर होती है तो उसके ख़तरनाक असरात आप में ज़ाहिर हो सकते हैं। साउथ कोरिया में कोरोना वैक्सीन की वजह से 48 लोग मर गए, जो बाद में 59 तक पहुंच गई। अमरीकी फौजियों ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोग वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगाए, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन की वजह से लोगों को एड्स के खतरात भी लाहक हो सकते हैं। एक नर्स को वैक्सीन लगवाने के बाद उन पर रिएक्शन हो गया, जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बिल गेट्स ने भी कहा था कि वैक्सीन बनाने से मुश्किल काम लोगों को वैक्सीन लेने के लिए राजी करना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तकरीबन 50% अमरीकी वैक्सीन के खिलाफ है
اور وہ کیوں خلاف ہے اس کی وجہ بھی میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتا دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلدی میں ویکسینیشن کا عمل شروع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس ڈرامے کے بارے میں جان رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی پھیل رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ لوگ جو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ بھی پھر ویکسین نہیں لگائیں گے۔ اتنا نقصان تو لوگوں کو کورونا کی وجہ سے بھی نہیں ہوا جتنا ویکسین کی وجہ سے ہوگا یا ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک کے سربراہان کو جو ویکسین لگائے جا رہے ہیں وہ کووڈ کے ویکسین نہیں ہے، اسی لیے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ خود سوچیں، جو چیز صرف 60% محفوظ ہو تو کسی ملک کا سربراہ جو کہ ایک عام شخص ہوتا ہے وہ اتنا رسک کیوں لے گا؟ اگر ہم لوگ ویکسین لگا بھی لے تو ہمیں ہر سال 2 بار لگوانا پڑے گا۔ ہر سال 2 مرتبہ ویکسین لگوانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک بار ویکسین لگانے سے تو مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں ایک بار بھی ویکسین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اگر آپ لوگ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور سب سے بڑا مذاق، ویکسین لگوانے کے بعد بھی ماسک لگانا پڑے گا اور دوسروں سے فاصلہ رکھنا ہوگا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ویکسین بیماری سے بچانے میں مدد نہیں دیتی۔ اسی لیے تو انڈیا کے ہیلتھ منسٹر کا ٹیسٹ کورونا ویکسین لگوانے کے بعد بھی پازیٹیو آیا۔ یہ ویکسین کسی اور مقصد کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں مزید عام معلومات بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گا۔